अच्छा, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बात हो गई। मैं ये बात कर रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैट्रिसेस में एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैं लिख देता हूँ इन मैट्रिसेस। ये बात याद रखें, ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बात मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती। और आखिरी इसकी जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये होती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए स्टार, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर ये हो a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, तो इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लो जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम इसका जो सेकंड सेगमेंट स्टार्ट करेंगे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, और उसकी जानिब जाने से पहले एक दो एग्जांपल्स करते चलते हैं, और फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगाज करेंगे, जिसमें मैं आपको मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रिक्स बताऊंगा और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिससे आप डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बड़े इजी वे से कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स पहले इस प्रीवियस डिस्कशन से ले लेते हैं। आपसे सवाल ये है, जीरो के बारे में क्या ख्याल है? जीरो जो है ये आपका रैशनल है या इर्रेशनल है? जी, जीरो कुछ रैशनल है या इर्रेशनल है? तूबा कुछ भी एंड नहीं है। आमिना। कुछ भी नहीं है। इरेशनल। जीरो ने परेशान कर दिया। जीरो एक ऐसा बदतमीज टाइप का एलिमेंट है, ये बहुत परेशान करता है सबको। जीरो किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका बेड़ा गर्क कर देता है, उसको अपने जैसा कर देता सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये आ रही है। है। अभी अभी आवाज आ रही है। पहले वैसे आवाज तो एज यूजुअल चल रही है, जैसे भी है वो फ्लक्चुएशन लाइट लिटिल बिट हो जाती है। अभी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आपने एक ने जवाब दिया इर्रेशनल है और एक ने जवाब दिया ये कुछ भी नहीं है। अब देखें, ये कुछ भी नहीं वाला जो काम है वो तो बड़ी गलत सी बात है ना। एक घर है, उसके अंदर पांच उनके अम्मा अब्बा के पांच बच्चे हैं, और उन पांच बच्चों में से आप एक को कह रहे हो कि ये ना जो है वो अम्मा का बच्चा है ना अब्बा का बच्चा है, तो मतलब यार ये तो ज्यादती कर रहे हो आप लोग। कि एक उसी घर का एक एलिमेंट है और वो उसमें मौजूद नहीं है। अभी वो आवाज का भी मसला हल रैशनल हुआ। है सर ये। जीरो रैशनल है। ये रैशनल है, याद रखें, जीरो जो है ये बिलोंग करता है रैशनल्स को। देखिए, इसमें एक ही बात आपने पढ़ी थी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट लें और वो उसमें डेसिमल में ना स्टॉप आए ना रिकरिंग आए। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो जवाब तो फिर वही आ जाता है, और ये स्टॉप हो जाता है। दूसरी बात, रैशनल्स में इसकी एक बड़ी खास बात है कि 0/1 करें, जवाब जीरो आता है, जो बिलोंग करता है, जो एग्जिस्ट करता है और डेफिनेशन को फुलफिल करता है। देखें आप बच्चों, अगर डेफिनेशन पे गौर करें, पी ओवर क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, हमने ये कहीं नहीं लिखा कि पी जीरो नहीं होना चाहिए। आप जी समझे ना बात को? नीचे जी। वाला नंबर जीरो ना हो। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपका ऊपर वाला नंबर जीरो हो या ना हो, ऊपर वाला जो मर्जी हो जाए, नीचे वाले नंबर से हमें प्रॉब्लम है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, और बस शर्त ये है कि वो दोनों नंबर्स इंटीजर्स में से हों। तो अब ये श्योर हो गया कि जीरो रैशनल है या इररेशनल है। जी साथ साथ दूसरी बात, अभी वो आवाज आ रही है उसको या नहीं आ रही? ये उसका मैसेज भी आया हुआ है। जी, मुझे तो आ रही है।
उसका बच्ची का उसको फिर नेट का इशू। उसको नहीं आ रही। आमिना को नहीं आ रही। उसको कहीं आप उससे ना मैसेज कर दें कि एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। बोला है सर, वाईफाई देखे अपना। फिर कोई मैसेज आया है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप उसे मैसेज कर दें कि कर एग्जिट दिए कर। मैंने, बस ठीक है। कर दिए व्हाट्सएप पे। चलें, गुड हो गया। अच्छा भाई, ये बात भी हो गई। जीरो रैशनल है, ये रैशनल है, ये कहानी। इस पे मेरा पूरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, इस जीरो रैशनल और इरैशनल, इसके ऊपर मैंने बात की हुई है वैसे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं इससे। ये बात भी हो गई। अब आपने मुझे बताना है कि रियल नंबर्स में से ये वाला सेट निकालें तो जवाब क्या बच जाएगा। तूबा, रियल नंबर्स में से इररेशनल्स निकाल दें तो पीछे कौन से एलिमेंट्स बचते हैं। जीरो। तूबा, इसके बाद रैशनल्स बच जाते हैं। ये एमसीक्यूज हैं जो अब मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। आप देखें ना, आपने पढ़ा जो रियल्स होते हैं ना, ये रैशनल और इररेशनल्स का कॉम्बिनेशन है। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं, ठीक हो गया, तो पीछे कौन से बचेंगे, रैशनल्स वाले। और अगर मैं रियल्स में से रैशनल्स निकाल दूं तो पीछे कौन से इरेशनल। बचेंगे, इररेशनल्स बचेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी मजे की चीज, रैशनल और इररेशनल्स में जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं यानी कि कॉमन एलिमेंट्स चेक करते हैं तो क्या कॉमन तो एलिमेंट्स रियल, आएंगे। रियल नंबर्स। रियल तो बात तब आएगा जब ये यूनियन किया जाएगा, दोनों को इकट्ठा किया जाएगा। और याद रखें, कोई अगर रैशनल है तो वो इररेशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई इररेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। उसका मतलब है इनका कॉमन कुछ भी नहीं होगा। समझ आई बात। जी। यानी कि एम्प्टी सेट आ गया। अजान हम सुनेंगे। अभी आवाज आ रही है आपको आमिना। यस सर। चले, अजान के बाद हम आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं, जरा 2-4 मिनट वेट कर लीजिए।
जी बच्चों, वेलकम बैक। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, हल्की सी आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, अब बच्चों हम अब जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जाने। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये आपने पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, where a and b both are the real numbers and iota is equal to -1 square root सर a आपकी of। वॉइस फिर स्लो हो गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? हेलो। अब सही है। ठीक हो गया। ये पता नहीं क्यों अचानक हो जाता है। मैं और इस लैपटॉप पास ही हो जाता हूँ। अच्छा जी, वैसे तो मैंने हेडफोन भी लगाया हुआ है। ए प्लस आयोटा, ये आपके पास रैशनल्स होते हैं। ए और बी आपके पास दोनों के दोनों रियल्स हैं। आयोटा इसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, और ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे? आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। आपके पास 3 लिखा हुआ है, तो 3 को आप लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। देखिए यहाँ पे मैंने ये कहीं कहा कि ए 0 नहीं होना चाहिए या बी 0 नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि दोनों के दोनों रियल को बिलोंग करने चाहिए। वो अब 0 एक रियल है, तो इसका मतलब है पॉसिबल है। तो यहाँ से पता चला कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना, ये सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये रियल्स जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, तो यहाँ से ये कहानी कैसे बनी कि हर नेचुरल भी फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। हर होल भी फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। हर इंटीजर भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। हर रैशनल भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और हर इरेशनल भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। सॉरी, हर नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद होता है। ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि दुनिया जहां का अब हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? जी सर। अच्छा जी। सर अब जी जी, कुछ पूछना चाहते हैं? नो। जी जी, कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अयोटा के ऊपर कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, फिर आज का लेक्चर इन ट्रिक्स पे खत्म करेंगे हम, ताकि वो कहते हैं ना कि अगली नमाज, ये नमाज पढ़ी का कैसे पता चलता है कि अगली कबूल हो गई है? तो वो कहते हैं जब एक नमाज खत्म हो रही हो तो अगली का दिल कर रहा हो कि अब अगली नमाज है। तो इस लेक्चर का कैसे पता चलेगा कि ये लेक्चर कबूल हो गया है? कि जब अगले लेक्चर को लेना दिल कर रहा हो। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स देखते हैं जिससे आपका अगले लेक्चर को देखने को इंशाल्लाह दिल करेगा। अच्छा जी, अयोटा के बारे में आप जानते हैं कि ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ना, ये -1 के इक्वल है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, अयोटा 4, ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि 1 2 3 4, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स लीड्स टू 0। इन सब को सम करेंगे तो इसका जवाब 0 आएगा। आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं सॉल्व करता हूं ताकि आपको उसका ट्रिक समझ आ जाए और आइंदा आप कभी भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स देखें। और ये बहुत ही जो आप कह लें कि सॉलिड किस्म का क्वेश्चन है जो पेपर्स में आता है। अब आप देखिएगा कैसे अयोटा
ये तो एज इट इज आ गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। अयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस अयोटा, और अयोटा 4 होता है +1। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो जवाब क्या आ गया? 0। लिहाजा आपने जो बात यहाँ पे लिखनी है वो ये लिखनी है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, sum of 4 consecutive powers is equal to 0। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद इससे आगे देखते हैं। ये एक ट्रिक आपको बताया। इसके बाद देखिएगा, अगर नेगेटिव्स में आ जाए, मिसाल के तौर पर नेगेटिव्स में आ जाए। अच्छा, एक ट्रिक और, अगर अयोटा की 4 कंसेक्यूटिव ऑड आ जाए, अयोटा 5, अयोटा 7, अभी तो मैंने 4 कंसेक्यूटिव लिख दी ना, अब मैंने एक एक छोड़ के लिखा है, यानी कि अयोटा में स्क्वायर छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया। याद रखें, अयोटा की 4 कंसेक्यूटिव ऑड भी आ जाएं तो आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद अयोटा ही 4 कंसेक्यूटिव ऑड की बात कर ले, 4 कंसेक्यूटिव ऑड, उसका जवाब भी 0। मैं कहता हूं अगर 4 कंसेक्यूटिव इवन भी आ जाए, तो तब भी जवाब 0। आप कोई प्रूफ करवाना चाहते हो तो मुझे बता दिया करें। एक तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर लेट्स से दैट इसको हम देखते हैं, अयोटा जो नंबर 3 पे है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस अयोटा 4। ये अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बनता है ना, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो अयोटा आपके पास 6 है, ये अयोटा स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी। ये आ गया -1, ये आ गया -1 का स्क्वायर, ये आ गया -1 का क्यूब, और ये आ गया -1 की पावर 4। यहाँ पे आप देखेंगे -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा +1। 1 -1 1 -1 कैंसिल, तो जवाब क्या आ गया? 0। बात समझ आई आप लोगों को? हेलो, जी सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। जी। अब ये 4 कंसेक्यूटिव इवन और 4 कंसेक्यूटिव ऑड की बात होगी, वो भी 0 हो गया। अब मैं कहता हूँ कि आप अगर 4 रेसिप्रोकल ले ले, 1/अयोटा स्क्वायर, 1/अयोटा क्यूब। सर आपकी आवाज फिर कम हो गई है। कर गया अभी माइक। जी, मैं अभी कह रहा हूँ 4 कंसेक्यूटिव अगर आप रेसिप्रोकल्स ले ले, पीछे जितनी भी बातें की हमने उनके रेसिप्रोकल्स ले ले, तो देखिए क्या जवाब बनता है। मैं सॉल्व करके देता हूँ। आंसर 0 है, लेकिन आप सॉल्व एक दफा दे दिया। आपको पता है कि ये 1/अयोटा, नीचे जब अयोटा आ जाए, चलिए इसको 1/अयोटा ही रहने दो, और ये जो 1/अयोटा स्क्वायर है, ये 1/-1 हो जाएगा। ये 1/अयोटा क्यूब जो है, इसको 1/अयोटा स्क्वायर डॉट 1/अयोटा लिख लेंगे, और ये जो 1/अयोटा 4 है, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। 1/अयोटा प्लस 1/-1 प्लस 1/-अयोटा हो जाएगा। ये अयोटा बचेगा और अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये 1/-1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो ये देखिए -1/अयोटा प्लस अयोटा, -1/1 ये बन रहा है, और +1/1 आ गया 0। तो लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुंचे, ये जो 4 कंसेक्यूटिव वाली थी एक्चुअली वो ये बन रही है ना, अयोटा रेज़्ड टू पावर -1, अयोटा रेज़्ड टू पावर -2, अयोटा रेज़्ड टू पावर -3, अयोटा रेज़्ड टू पावर -4। हम इस नतीजे पर पहुंचे। मैं ये सारी बातें एक ही बात पे करने लगा हूं कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल पावर्स, इनका जो आंसर है इज इक्वल टू 0। अब ये इंटीग्रल पावर की जब हमने बात की तो देखिए इंटीजर्स जो होते हैं z, उसके अंदर आपके पास 0 +-1 +-2 +-3
वो प्लस भी होते हैं, वो माइनस भी होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कोई भी 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ जाए ना तो वो 0 होता है। इसी तरह 4 कंसेक्टिव ऑड पावर्स आ जाएं तो 0 होता है, 4 कंसेक्टिव इवन पावर्स आ जाएं तो 0 होता है। आप बस इसको भी कंफर्म करेंगे। मुझे ये बताते हुए कि आयोटा रेज़ 101, आयोटा रेज़ 103, आयोटा रेज़ 105, आयोटा रेज़ 107, तो आप बताएं क्या होगा? जी बच्चों, क्या जवाब होगा? 0। 0 ही 0 होगा। होगा। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू कर दें तो फिर तो हम बड़े स्यापे में पड़ जाएंगे। आयोटा रेज़ टू पावर 100, 101 को अलग से सॉल्व करें, 103 को अलग से करें, 5 को अलग से करें, 7 को अलग से करें, 4 जवाब बनाएं, फिर उनको प्लस करें। इसलिए अब आपको ये ट्रिक बता दिया कि 4 कंसेक्टिव पावर जब जहां जैसे जिस सूरत में भी आ जाएं और वो प्लस हो रही हो आयोटा की पावर्स में, तो वो रिजल्ट 0 होता है। जी क्लियर है ये बात? जी यस सर। सर। नहीं जी, ये आज की बेसिक मैंने अभी इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया, आगे इसको स्पीड अप करेंगे, थोड़ा ज्यादा स्पीड से करेंगे काम। लेकिन मैंने कहा अभी आज फर्स्ट डे है और अभी कुछ स्टूडेंट्स अभी राब्ते में हैं, वो भी आ जाएंगे, आप लोग होंगे, तो इंशाल्लाह तबारक तआला इसको और बेहतर तरीके से हम करेंगे और अच्छा करेंगे। कोई सजेशंस आपकी तरफ से हो तो आप भी दे सकते हैं। सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का चैप्टर 60 है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो नहीं आता। फर्स्ट ईयर का? सेकंड ईयर दोनों। अच्छा, दोनों का। आप इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट वाले पोर्शन में आपको आएगा, ये क्या गारंटी हुए? देते हैं। इस पोर्शन में एमसीक्यूज के लिए अब जाहिर है आपने वो सवाल तो करने नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएगा, ये गारंटी देता हूं मैं। ठीक है सर। और इंशाल्लाह उसमें स्पेशली तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत मजे मजे का ट्रिकी सा, और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह वो चीजें करने में। जी और कोई सवाल पूछना हो आप आखिरी 2-4 मिनट में कोई क्वेश्चन करना चाहें? सर आपके पास प्याज के पास पेपर है? प्यास के पास पेपर्स उनकी वेबसाइट से हम सर्च कर लेते हैं, या 1-2 स्टूडेंट्स का वहाँ पे एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था, उनसे रब्ता कर लेते हैं। बल्कि आज प्यास की जॉब्स भी आई हुई थी, मैं वैसे तो गैरिजन में होता हूँ, तो आप मैं बहरिया में होते हैं सर? नहीं गैरिजन में, गैरिजन में। अच्छा। आपने मुझे इस्लामाबाद बैरिया में कंसीडर कर लिया। नहीं, ये पूछ बैरिया यूनिवर्सिटी की साइड पूछ रही है। नहीं, मैं गैरिजन आर्मी की है, वहाँ पे होता हूँ। बस अभी पीएचडी मेरी जो है इंशाल्लाह इस मंथ में, मेरा थीसिस गया हुआ है एवेल्युएशन के लिए बाहर, इस मंथ में इंशाल्लाह दुआ करें आप लोगों की क्लास के दौरान ही मैं डॉक्टर बन जाऊं, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश है मेरी पोस्ट डॉक के लिए मैं बाहर चला जाऊं, और फिर आके इंशाल्लाह बहरिया वगैरह में भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपने कहना तब तक हमने पढ़ लिख जाना है, लेकिन पोस्ट डॉक सिर्फ 1 साल का होता है, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएगा। पाकिस्तान में वो होता नहीं है, बाहर से ही होगा।